हेलो, नमस्कार। माय नेम इज़ सतपाल पांचाल और आज की वीडियो है एक्सेल के ऊपर। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने एमएस पावर पॉइंट के बारे में बात करी है। यदि आप एमएस पावर पॉइंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आप उनके रिगार्डिंग वीडियो देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेल जो है ओपन कैसे होती है। एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए आप विंडो पे जाएंगे। विंडो पे जाने के बाद आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डर में जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डर में जाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट की सभी एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देंगी। उनमें से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट करोगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके ओके करते हैं तो यहाँ पर आपकी एक्सेल ओपन हो जाती है। या आप यहाँ पर सर्च यहाँ पर टाइप करके भी फाइंड कर सकते हो। तो जैसे आपके सामने एक्सेल की शीट खुलती है तो उसमें कुछ मैनी रो और कुछ कॉलम आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहे हैं। वर्ड और एक्सेल में क्या डिफरेंस होता है? वर्ड में हमारा पेज होता है जो कि डॉक्यूमेंट वर्क, पैराग्राफ वर्क, लेटर के लिए यूज किया जाता है, बुक लिखने के लिए। और यदि हमें कोई न्यूमेरिक रिकॉर्ड तैयार करना हो, जैसे सैलरी रिपोर्ट, अटेंडेंस रिकॉर्ड, रिजल्ट इत्यादि, उन सभी रिकॉर्ड के लिए एक्सेल का यूज किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार के रिकॉर्ड बनाने के लिए, न्यूमेरिक रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें रो और कॉलम की आवश्यकता होती है, जो कि एक्सेल में पहले से ही मौजूद होती है। यहाँ पर ये सीट होती है जिसमें मैनी रो और मैनी कॉलम होते हैं आपके। 2007 एक्सेल के अंदर जो रो होती है आपकी वो होती हैं 10, 48, 576। और जो कॉलम होते हैं आपके वो होते हैं 16,384। 16,384 यही होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि रो किसे बोलते हैं और सेल कॉलम किसे बोलते हैं। जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक जो एक लाइन है, इसे हम एक रो कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये रो है। और जो ये ऐसे आपको दिखाई दे रहा ए बी सी डी, ये कॉलम है। यानी ऐसे में ये कॉलम है, मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया है। और ऐसे में ये रो होती है, जैसे कि मैंने एक रो सेलेक्ट कर दी है, ठीक है। तो ये रो होती है ऐसे में। और जो ये बॉक्स टाइप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एक डार्क कलर का बॉक्स बना हुआ है, इसे सेल बोलते हैं, जो कि मैनी आपको दिखाई दे रहे होंगे। रो और कॉलम से मिलकर सेल बनते हैं। सेल कितने होते हैं? आप रो को सेल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके सेल निकल आएंगे। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। उसके बाद है, जैसे एमएस वर्ड में बार थे, इसके अंदर भी बार होते हैं। हर एक एप्लीकेशन के अंदर अपने बार होते हैं। तो कौन कौन से बार हैं इसके अंदर? सबसे पहले टाइटल बार, जिसके अंदर ये ABC लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक की जो ब्लू पट्टी दिखाई दे रही है जिसमें 3 बटन भी हैं, ये टाइटल बार है। यहाँ पर एमएस वर्ड की तरह क्विक एक्सेस टूल बार है, ऑफिस बटन है आपका, यह आपका मेन्यू बार या टैब बार बोलते हैं इसको, जिसके अंदर होम टैब, इंसर्ट टैब होती हैं आपकी। उसके बाद है आपका क्लिपबोर्ड, सॉरी ये होता है रिबन बार आपका। हर एक टैब की अपना एक रिबन होता है, इसे रिबन बार बोलते हैं, जो नीचे शो होता है। और रिबन बार को आप ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है नेम बॉक्स होता है आपका, ये जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे उसका एड्रेस दिखाता है। हर एक सेल का एक अपना एड्रेस होता है। एड्रेस कैसे बनता है? जिस कॉलम में है वो और जिस रो में है वो, वही उसका एड्रेस होता है। जैसे अभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये F7, तो ये एड्रेस बन जाएगा E7। तो यहाँ पर देखो E7 आ गया।
अगर हमें किसी सेल का एड्रेस जानना हो तो वो नेम बॉक्स में शो होता है। आगे है फॉर्मूला। यदि हमने यहाँ पर कहीं पर फॉर्मूला पुट किया हुआ है, लगाया हुआ है, तब उसका फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे है हमारा ये पूरा वर्क एरिया, इसे हम वर्क एरिया बोलते हैं। ये हमारे स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो होते हैं। और नीचे आप यहाँ देखोगे ये सीट होती है, यहाँ पर आपको 1 बाय 1 अलग अलग जितनी भी सीट होती है यहाँ पर शो होती है। नीचे जहाँ पर रेडी लिखा हुआ है आपका स्टेटस बार होता है, जिसमें जूम बटन या ऐसे लेआउट होते हैं आपके। उसके बाद टास्क बार होता है आपका। तो ये थे इसके बाद। उसके बाद है आपका ऑफिस बटन। सबसे पहले ऑफिस बटन, और सबसे पहले है न्यू। न्यू क्या होता है? यदि आपको न्यू फाइल लेने की आवश्यकता पड़ती है, न्यू सीट लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ब्लैंक वर्कबुक पे आपने क्लिक करना है, तो ओके कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक खाली सीट यानी ब्लैंक सीट आ जाती है। ये क्या होती है? एक पूरी एक कंप्लीट फाइल आई आपके सामने, जो कि बुक के नाम से होती है। आप देखो, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, वर्क बुक किसे बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सीट्स इज कॉल्ड वर्क बुक। मतलब जिस बुक के अंदर सीट होती हैं, जैसे इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, या एक्सेल की जो फाइल सेव होती है वो वर्क बुक के नाम से या वर्क बुक के नाम से शो होती है एक तरह से। बाद में हम उसका नाम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर बुक लिखा आता है। उस बुक के अंदर यानी उस फाइल के अंदर एक सीट भी हो सकती है, 2, 3, 4 भी हो सकती है। वो आपकी इच्छा अनुसार है कि आपने कितनी सीट लेनी है उसके अंदर। ओपन, यदि आपने कोई फाइल सेव कर रखी है तो आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हो। सेव, यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो। इन सभी ऑप्शन की जानकारी हमने आपको MS वर्ड में दी गई है, हमने आपको MS वर्ड में दिया हुआ है। यदि आप इन सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी लेना चाहते हो फुल डिटेल में, तो आप MS वर्ड वीडियो नंबर 1 पार्ट नंबर 1 आप वहाँ पर जाके एक बार चेक कर लो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी क्या है, यहाँ पर मैं अगर पूरी डिटेल देने लग गया तो आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे होम टैब पे बनानी है मेनली वीडियो। मोटा मोटा सा बता रहा हूँ। सेव एज क्या होता है? सेव एज, यहाँ पर आप अलग अलग फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। और ये सेव एज का मतलब क्या होता है? आप पहले से ही फाइल सेव की गई फाइल को किसी दूसरे नाम से एक डुप्लीकेट कॉपी के साथ सेव कर सकते हो, यानी किसी सेव फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करते हो। प्रिंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं, सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू में उसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कैसा आएगा कैसे नहीं। प्रिंट में हम उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिपेयर में आपको हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी सेट करोगे अपने डॉक्यूमेंट की, यहाँ से इस प्रॉपर्टी को हाइड एंड शो कर सकते हो। यहाँ पर आप सिक्योरिटी पासवर्ड लगा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट का। ये कोई परमिशन रिस्ट्रिक्शन परमिशन लगानी है आपने, ऐड सिग्नेचर, ये सब रीड एज फाइनल, ये सॉरी मार्क एज फाइनल, इसमें आप रीड ओनली सेट करते हो। ये सब आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। सेंड बताया गया है, ईमेल वगैरह वगैरह, सॉरी यही फाइल जो करंट में खुली हुई है वो आपको ईमेल के द्वारा या फैक्स के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजनी हो। उसके बाद है आपका पब्लिश। आप इस एक्सेल की सीट को एक्सेल सर्विस के साथ या डॉक्यूमेंट सर्वर मैनेजर जो होता है आपका उसके साथ शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप पब्लिश कर सकते हो, या आप वर्क स्पेस डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। क्लोज, जो भी आपका यहाँ पर करंट में डॉक्यूमेंट बना हुआ होगा आप यहाँ से उसको क्लोज कर सकते हो। एग्जिट, एग्जिट में आप MS एक्सेल से बाहर चले जाओगे। और एग्जिट सॉरी एक्सेल ऑप्शन, इसमें क्या होता है? एक्सेल की सेटिंग होती है जो आपको नहीं छेड़नी होती है। अगर आप इनको चेंज कर दोगे तो आपका ऑप्शन सही ढंग से काम नहीं करेगा। उसके बाद है आपका, हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, होम मेनू पे। देखो ऑफिस बटन में आपको मैंने ज़्यादा नहीं बताया। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे MS वर्ड की वीडियो नंबर पार्ट नंबर 1 में जाके इसकी जानकारी ले सकते हो। सबसे पहले टैब है हमारा होम, MS वर्ड में भी बताया गया है, यहाँ भी एक बार फिर रिपीट कर देते हैं हम। इसमें है सबसे पहला हमारा कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट एज पेंटर। सेम यही ऑप्शन उसमें थे। कट, यहाँ पर आपने कोई वर्ड लिखा हुआ है, आप उस चीज़ को यहाँ से कट कर रहे हो और मैं सोच रहा हूँ वो यहाँ आ जाए, तो ऐसे आप पेस्ट करके आप उसको लेके आ सकते हो। पहले वर्क लिखना है, कट पे क्लिक करना है, पेस्ट पे क्लिक करना है, और आप ऐसे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। कॉपी में क्या होगा, जैसे ये वर्क है, मैंने इस पर कॉपी पे क्लिक कर दिया और मैं चाहता हूँ ये यहाँ आ जाए, तो पेस्ट पे क्लिक कर दिया। देखो ये वर्क यहाँ भी है और यहाँ भी है, और मैं चाहता हूँ यहाँ आ जाए तो ये यहाँ भी हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है,
यहाँ पर आपने इसको कोई फॉर्मेटिंग दे रखी है, कोई कलर, कोई स्टाइल, कोई बोल्ड इटैलिक टाइप में कुछ भी दे रखा है आपने, या साइज बड़ा कर रखा है, कोई पर्टिकुलर स्टाइल लगा रखा है। आप चाहते हो ये स्टाइल सेम टू सेम ये स्टाइल इस पे भी आ जाए, तो आपने इसको सिलेक्ट करना, फॉर्मेटेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, एक ब्रश का निशान आएगा कर्सर के साथ, और आपने जो भी जिस पे भी ये इफेक्ट डालना है उस पर आपने ऐसे क्लिक कर देना है, बस सिंपली क्लिक करना है। इसकी फॉर्मेटिंग या सिलेक्टेड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपके दूसरे टेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाएगी या कॉपी हो जाएगी। फॉर्मेट पेंटर एक टेक्स्ट का फॉर्मेट दूसरे में पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। पेस्ट वैसे तो कट कॉपी किया हुआ डाटा पेस्ट करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें मैनी ऑप्शन है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यदि आपके पास कोई टेबल दे देते हैं कोई, और ये उसमें कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, आप उस फॉर्मूला को कुछ चेंज करना चाहते हो, कैसे, अभी रुक जाओ बता देता हूँ आपको मैं। ये तो अभी भी चेंज नहीं है। ये आपने कोई टेबल बनाई है, आपने इनका कोई टोटल कर रखा है। टोटल कैसे होता है वैसे तो ये आगे बताऊंगा आपको मैं, अभी तो सिर्फ वैसे ऑटो सम पे क्लिक कर दोगे आप ऐसे इनका टोटल कर सकते हैं। इसके बारे में अभी पूरी जानकारी दूंगा मैं। तो ये जो वैल्यू आई है 294, ये एक वैल्यू नहीं है, ये एक फॉर्मूला है जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है। वैल्यू ये है। यदि मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ, कॉपी कर दिया मैंने और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, सिंपली 96 आ रहा है। यदि मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 0 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, ना कि वैल्यू है। वैल्यू कॉपी पेस्ट हुआ करती है, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नहीं हुआ करता। आप यहाँ पर देख लो, चाहे यहाँ पर एक फॉर्मूला शो हो रहा है, उसके अंदर की वैल्यू वहीं रहेगी, क्योंकि ये यहाँ के अकॉर्डिंग उस सेल को फाइंड कर रहा है जो कि उसको नहीं मिल पा रही वो लोकेशन। लेकिन हमें यहाँ पर 294 पेस्ट करना है, जिसमें इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ। देखो फॉर्मेट, अगर सिर्फ आप स्टाइल फॉर्मेट करना चाहते हो तो फॉर्मेट का यूज करते हो आप। पेस्ट वैल्यू यानी उसके अंदर जो वैल्यू लिखी है वो पेस्ट करना चाहते हो, देखो वैल्यू हो गई पेस्ट, फॉर्मूला नहीं हुआ आपकी बार। बॉर्डर, यदि आपने यहाँ पर कोई बॉर्डर दे रखा है, जैसे बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर आ जाएगा आपका, और आपने इसको कॉपी किया, ये मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने सिंपली पेस्ट किया। तो यहाँ पर देखो बॉर्डर भी साथ में आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर ना आए साथ में, तो यहाँ पर नो बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो आप देखो कि आपकी बॉर्डर नहीं आया। तो यहाँ पर ऐसा होता है, आपको नो बॉर्डर में चाहिए तो नो बॉर्डर के साथ आप वैल्यू पेस्ट कर सकते हो किसी भी बॉर्डर टेबल की। उसके बाद है ट्रांसपोज। इसमें क्या होता है, आपको डाटा की पोजीशन शिफ्ट करनी है। कैसे? जैसे हिंदी, इसको अभी पता लग जाएगा कैसे होती है शिफ्ट। आपने इसको ऐसे सिलेक्ट किया और इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको पेस्ट करते हो, पेस्ट में जाके ट्रांसपोज पे आप क्लिक करते हो। तो देखो क्या हुआ, हिंदी वैसे यहाँ लिखा हुआ था, इंग्लिश, मैथ, साइंस ऐसे यहाँ लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर आ गया, लेकिन डाटा चेंज नहीं हुआ। डाटा हिंदी के हिंदी में ही बताएगा, इंग्लिश के इंग्लिश में ही बताएगा, और मैथ के मैथ में ही। डाटा शिफ्ट नहीं हुआ, बस यहाँ पर अब आपको नेम फिल करने पड़ेंगे, यानी आपकी टेबल एक तरह से रोटेट कर देता है। उसके बाद है पेस्ट लिंक, मतलब आप किसी चीज़ का लिंक पेस्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने ये चीज़ कोई कॉपी करी, कॉपी करने के बाद मुझे इसका लिंक पेस्ट करना है। लिंक मतलब ऐसे आप पेस्ट करोगे, ये एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ तो, लेकिन वही वैल्यू आ गई जो यहाँ थी, लेकिन आप ये देखना चाहते हो कि ये वाली वैल्यू कहाँ से कॉपी की गई है। आप इस पर डबल क्लिक करना, तो जैसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक एड्रेस आ रहा होगा N17, तो ये N17 तो यहाँ का है ही नहीं है, वो तो यहाँ का है। तो देखो लिंक दिखाएगा कि ये डाटा जो है कहाँ से आया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे लिंक दिखाता है, आपने लिंक में पेस्ट किया है। उसके बाद है पेस्ट स्पेशल। देखो इसमें क्या होता है, आप फॉर्मेट टेक्स्ट को अनफॉर्मेटेड में पेस्ट कर सकते हो, पिछली वीडियो में बताया गया था, सिंपल है। तो पेस्ट एज हाइपर लिंक, इसमें भी लिंक बनता है ऐसे ही बिल्कुल सेम। सपोज करो मैंने ये हिंदी पे क्लिक कर दिया और ये कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया ऐसे, लेकिन पेस्ट हाइपर लिंक पे क्लिक कर दिया
तो यहाँ पे देखो थोड़ा ब्लू कलर में आएगा। हाइपर लिंक आप जानते हो किसी दूसरी फाइल का लिंक बनाने के लिए होता है, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस लोकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ये बताएगा कि ये इसका लिंक है। देखो दोबारा देखो, आपने ऐसे क्लिक किया, यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो सिलेक्शन यहाँ आ जाती है ऑटोमेटिक। तो ये लिंक बनाते हो किसी दूसरी फाइल। उसके बाद है आपका एज पिक्चर, मतलब एज पिक्चर आप इसको कॉपी करना चाहते हो। इस टेबल आपने कोई भी सिलेक्ट करी और ये कॉपी एज पिक्चर पे आपने क्लिक कर दिया, ओके करना है, और यहाँ पर आप आके इसको पेस्ट कर सकते हो, ऐसे पेस्ट कर दो। तो ये जो आया है आपके सामने डाटा, ये एक पिक्चर है, ना कि ये कोई डाटा है। आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक पिक्चर है, टेबल नहीं आई है। तो ऐसे आप पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ से विदाउट फॉर्मेटिंग आएगा, यहाँ पर केवल वैल्यू आएगी, यहाँ पर बॉर्डर नहीं आएगा कॉपी किया हुआ, यहाँ पर आपकी पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पर आप शॉर्ट लिंक में पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हो, ये आपका हाइपर लिंक में पेस्ट करता है। यहाँ पर आप कॉपी के अकॉर्डिंग आप उसका पिक्चर, किसी भी डाटा को पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी वही चीज है, सेम है आपका। कट कॉपी पेस्ट आपको हो गया। आगे है फॉन्ट, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ से आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो जैसा आपने देना है। साइज बड़ा कर सकते हो, यहाँ से साइज बड़ा होगा टेक्स्ट का, यहाँ से छोटा होगा। ये बोल्ड है, इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, और अंडरलाइन आप यहाँ से डबल अंडरलाइन दे सकते हो, या आपने सिंगल अंडरलाइन देनी है, वो आपने चूज करनी है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को बॉर्डर देते हो, ऐसे आपने ये टेक्स्ट है कैसा बॉर्डर देना, किस स्टाइल में देना आप दे सकते हैं। यहाँ से जैसे ये बॉर्डर ले लिया, आपको ये बॉर्डर तो ठीक लग रहा है, लेकिन आपको कोई कलर वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो आप, सॉरी कलर क्यों नहीं आया, अच्छा राइट उसका कह रहा है ये, एक मिनट रुको। यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हो, देख लेना। यहाँ से कलर आप ड्रॉ बॉर्डर हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो, कलर वगैरह दे सकते हो। मोर बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, तो यहाँ से आप अपने बॉर्डर का स्टाइल चूज कर सकते हो, कलर चूज कर सकते हो, उसी अकॉर्डिंग बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद है आपका, ये है आपका फिल कलर। किसी भी सेल के अंदर आपने कलर फिल करना है, ये बैकग्राउंड कलर है एक तरह का, तो आप फिल कर सकते हो। और ये वाला जो कलर है ये आपका टेक्स्ट का कलर है, कि आपने टेक्स्ट का कलर कौन सा रखना है। ये आपके अलाइनमेंट है। वर्ड के अंदर अलाइनमेंट 3 थे 4 थे, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। इसके अंदर 6 हैं, 6 अलाइनमेंट है। लेकिन ये काम कैसे करते हैं अलाइनमेंट इसके, वहां तो पेज होता था आपके पास, यहाँ तो कोई पेज नहीं है। अब जैसे आपने यहाँ पर ये वाला वर्क लिखा हो, ठीक है, ये मैं सेंटर करूंगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर बीच में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, नहीं ये बीच में नहीं आएगा। ये देखो क्या है, एक सेल जो होता है, कोई भी डाटा लिखते हो वो उसी के अंदर रहता है, उसके लिए एक बाउंड्री होती है, उससे बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, कंप्यूटर, चाहे आप एक वर्ड लिखो, चाहे पूरी लाइन लिखो या 10 लाइन लिखो, वो इसी टेक्स्ट के, इसी सेल के अंदर मानी जाएगी। वो दूसरे में बेसिक से दिखाई दे, जैसे मैंने ऐसा कुछ लिख दिया तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा 2-3 सेल में आ गया होगा, नहीं ये इसी सेल में है, इस सेल में ये खाली है, देखो यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ पर आपका ये डाटा है, ये सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यदि मैं कुछ लिख दूंगा तो देखो ये आपको बाकी का डाटा नहीं शो हो रहा। तो यानी सेल क्या होता है, उस एक ही सेल में आप वर्क कर सकते हो, वो अगले सेल में कभी जाएगा ही नहीं। तो उसी प्रकार जब यहाँ से आपने जब सेंटर किया तो वो अपने सेल के अंदर ही सेंटर में शिफ्ट होएगा, वो दूसरी यानी यहाँ नहीं आ सकता या यहाँ नहीं आ सकता। तो अभी आपने देखा ना तो लेफ्ट ठीक से चल रहा, ना राइट चल रहा, ना टॉप अप डाउन टॉप कुछ भी नहीं चल रहा। सॉरी ये देखो नहीं चल रहे ना, तो ये चलेंगे कैसे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अलाइनमेंट चलता कैसे है। जब उसके पास जगह होगी तभी तो वो चलेगा। आप इसका साइज थोड़ा बड़ा करो, ऐसे यहाँ से इसका साइज बड़ा कर सकते हो। अब देखो चल रहा है, अब तो चल रहा है। ये आप मैंने लेफ्ट किया, ये बीच में हो गया, ये राइट में हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होता है, ये आपका कौन सा अलाइनमेंट है, टॉप होगा जरूर, ये टॉप हो गया, ये मिडल हो गया जरूर, मिडल होगा, और ये बॉटम हो गया। तो ऐसे आप अपने टेक्स्ट की कोई भी पोजीशन दे सकते हो, लेकिन सेल के अंदर। ये आपका रोटेट है, आप कोई भी एंगल दे सकते हो अपने टेक्स्ट को। भाई मुझे इस एंगल पे इसको सेट करना है तो उसी एंगल पे सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका इंडेंट है, वही जैसे पहले था आपका इंडेंट, हल्का सा शिफ्ट करना है या इधर करना है। टेक्स्ट रैप क्या होता है, यदि आपने एक ही सेल के अंदर काफी सारा टेक्स्ट लिख दिया है,
और आप उसकी पोजीशन नहीं पता कर पा रहे हो कि कितना आप उसको इंक्रीज करें कितना डिक्रीज करें, समझ नहीं आ रहा उस सेल को, वो ऑटोमेटिकली ही शिफ्ट हो जाएगा। कैसे देखते हैं अभी। इसकी है ना सेल की पोजीशन हमने बढ़ा दी थी, ये ऐसे था आपका सेल, ठीक है। तो अभी ये दूसरे में यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर कोई वैल्यू लिख देते हैं तो आप देखो ये दिखाई नहीं दे रहा। आप चाहते हो ये दिखाई दे, बेसिक से नीचे शिफ्ट हो जाए लेकिन ये आपको दिखाई दे, तो आगे और भी लिख सकते हो, तो ये नहीं दिखाई दे रहा आपको डाटा। देखो तो आप यहाँ से टेक्स्ट रैप करोगे तो ऑटोमेटिकली ही ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसको कितना इंक्रीज करना था अपने आप को, ये अपने आप नीचे इंक्रीज कर लेगा, यानी बॉटम में ये आपका राइट या लेफ्ट में इंक्रीज नहीं करता अपने आप को। तो ये होता है आपका रैप टेक्स्ट। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, दो या दो से अधिक सेल को आप मर्ज कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। कैसे, अभी यहाँ पर आपने लिखा, मैं यहाँ पर ऐसे कोई टेबल बनाई, ये टेबल ही लगा लो, ये टेबल है आपकी, आपने यहाँ पर कोई हेडिंग डालनी थी, यहाँ पर बीच में आनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक के सेल को आपने मर्ज करना है, तो आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो और जो भी कुछ लिखोगे कंप्यूटर, तो देखो बीच में आ रहा है और ये एक सेल बन गया है। एक सेल कैसे बना, जैसे आपने इनको एक सेल में कन्वर्ट करना है तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे तो वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैनी ऑप्शन और है, मर्ज एक्रोस है, मर्ज सेल है और अनमर्ज है। अनमर्ज मतलब जो मर्ज किया हुआ उसको वापस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करने के लिए। मर्ज एक्रोस, देखो मैं आपको दोनों तीनों बता देता हूँ। जैसे आपने इन सेल को सिलेक्ट किया, मर्ज सेंटर पे क्लिक किया तो यहाँ के सेल जो है मर्ज हो गए, ठीक है। फिर आपने वापस सेलेक्ट करो और यहाँ पर अब करो, सॉरी मेरे से कुछ हो गया, अंडू कर देते हैं। अब आप यहाँ पर क्लिक करो मर्ज एक्रोस, ठीक है। फिर आप वापस यहाँ पर सेलेक्ट करो और यहाँ पर करो मर्ज सेल। देखो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर सारे सेल इकट्ठे हो गए थे, यहाँ पर भी सारे सेल का एक सेल बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉलम लाइन चली गई है लेकिन रो अभी भी है आपकी, ठीक है। ये देखो रो है, कॉलम नहीं है, यहाँ पर ना रो है ना कॉलम है, इनका एक सेल बन गया है। इसमें और इसमें तो ये डिफरेंस है कि इसमें कॉलम मर्ज हो जाता है, रो मर्ज नहीं होती। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें रो और कॉलम मर्ज हुई है, इसमें भी रो कॉलम मर्ज हुई है। लेकिन इसमें और इसमें सिर्फ हल्का सा फर्क है, जब आप इसमें लिखोगे टेक्स्ट बीच से लिखा जाएगा और जब आप इसमें लिखोगे तो लेफ्ट से लिखा जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद है नंबर। आप अपने टेक्स्ट यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखते हो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दे सकते हो। जैसे हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं वो एक जर्नल नंबर में आता है, हमारा जर्नल नंबर होता है, या मैंने ऐसे लिखा ये एक न्यूमेरिक नंबर है जो आपका, तो ये भी एक जर्नल नंबर है। लेकिन अगर मान लो कोई पूछता है जो है 10 मैंने लिख दिया, ये 10 क्या है, ये 10 रुपीज़ है, 10 केजी है, 10 फीट है, मतलब क्या है ये। तो आप यदि इसके आगे रुपीज़ लगा दोगे तो 10 रुपीज़ बन जाएगा, यदि 10 केजी लगा दो, किलो लगा दोगे तो 10 किलो बन जाएगा, 10 मीटर लगा देंगे तो 10 मीटर बन जाएगा। तो एक सिंबल लगा देंगे तो उससे इसकी वैल्यू या कैटेगरी का पता लग जाता है। तो ठीक यहाँ पर हम अपने सेल पे कैटेगरी सेट कर देते हैं। जैसे मैंने करेंसी पे क्लिक किया तो यहाँ पर डॉलर सेट हो जाएगा, इसको आप डिलीट कर दो। यहाँ पर कोई भी वैल्यू जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर डॉलर आएगा ही आएगा। यहाँ पर आपने ये फॉर्मेटिंग इस सेल पे पुट कर दी है जो कि पर्टिकुलरली सेट होगी, आप इसको नहीं बदल सकते, सॉरी बदल सकते हो, हटा नहीं सकते। ये आप डिलीट कर लो, डिलीट करने के बाद कोई भी वैल्यू लिखोगे ये डॉलर का निशान आएगा ही आएगा। यदि आप चाहते हो डॉलर की जगह कोई और आए तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद है अकाउंटिंग में भी करेंसी आता है, आपका करेंसी सिंबल आएगा। ये आपके सो डेट, यदि आप चाहते हो कि यहाँ पर जब भी कोई डाटा लिखा जाए वो सो डेट में कन्वर्ट हो, देखो करंट की डेट नहीं आएगी, सिर्फ शॉर्ट डेट का एक फॉर्मेट आएगा। दोबारा देख लो, डिलीट किया मैंने, कुछ भी वैल्यू लिखी, एंटर मारा तो ये शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पर लॉन्ग डेट की फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, ये लॉन्ग डेट हो गया। यहाँ पर कुछ भी हमने लिखा, एंटर मारा तो लॉन्ग डेट में कन्वर्ट होएगा। ये डेट सही नहीं आएगी, कहीं आप ये सोच रहे हो कि सही क्यों नहीं आ रही है, तो सही वैल्यू लिखो ना उसके अकॉर्डिंग। आप टाइम, यदि यहाँ पर आपने टाइम की फॉर्मेटिंग लगाई और आप एंटर मारते तो यहाँ पर 12 क्लॉक ही दिखाएगा हमेशा, आप इसको बाद में चेंज कर सकते हो। ये सिर्फ एक फॉर्मेटिंग देता है कि आपने अपने टेक्स्ट को किस प्रकार की फॉर्मेटिंग देनी है, या अपने सेल को किस प्रकार की, जैसे परसेंटेज पे क्लिक किया, कोई भी वैल्यू लिखोगे उसके आगे परसेंटेज ऐसे लिखिए। उसके बाद ये भी फॉर्मेटिंग है। लेकिन आपने देखोगे यहाँ पर तो चलो ठीक है, करेंसी था, ये था, और ये अगेन करेंसी का फिर आ गया। इसमें क्या होता है, यहाँ तो क्या था, पर सिर्फ डॉलर की करेंसी आ रही थी। आप किसी और अदर कंट्री में कोई वर्क कर रहे हो या आपको अदर कंट्री का सिंबल दिखाना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब यहाँ भी क्या है, सभी कंट्री के तो
सिंबल नहीं है, यूरो है, येन है, डॉलर है, लेकिन अभी बहुत सारी कंट्री हैं जिनके सिंबल है ही नहीं इसमें। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, मोर सिंबल पे जाओगे। मोर सिंबल पे जाने के बाद सिंबल में जाना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको जिस भी कंट्री का सिंबल रिक्वायर्ड है आप वो फाइंड कर सकते हो। आपको देखना है कि आपको कौन सी कंपनी का सिंबल रिक्वायर्ड है। कोई सा भी ले लो, आपने ये ले ली, ओके। अब इस सेल पे लगाया हमने, जब भी हम कोई वैल्यू लिखेंगे तो इसके आगे रुपीज़ का निशान आएगा ही आएगा। तो ये हमने सिंबल लगा दिया है इसको। परसेंटेज वही सेम था, परसेंटेज सिंबल लगा सकते हो। कोमा, कोमा क्या होता है, जब आपकी वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे ऐसे ज़्यादा बड़ी होगी, आप इसको डिवाइड करना चाहते हो समझने के लिए, ऐसे कोमा लगा दोगे तो इसमें बीच में कोमा आ जाएगा। ये होता है आपका डेसिमल। यदि किसी वैल्यू के पीछे आपने डेसिमल दिखाना है, जैसे 12 के पीछे मैंने डेसिमल दिखाने हैं, तो ऐसे हम डेसिमल लगा सकते हैं। यदि डेसिमल कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जब कई बार वैल्यू देखा होगा आपने डेसिमल में ज़्यादा आ जाती है, तो आप यहाँ से उसके डेसिमल कम कर सकते हो। उसके बाद कंडीशनल स्टाइल में सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, आपने जो भी इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपने टेबल बनाई है उस टेबल पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। उससे आप मैनी चीज़ें चेक कर सकते हो कि भी कौन फेल है, कौन पास है, किसके ज़्यादा नंबर है, किसके कम नंबर है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं कैसे होती हैं। आपके पास एक टेबल है और इस टेबल में आपने टोटल किया हुआ, आप देखना चाहते हो इन बच्चों में से आपने कंडीशन मान ली कि मुझे ये देखना है कि 40 से कम किसके हैं या 40 से ज़्यादा किसके हैं। तो ऐसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से चेक कर सकते हो। हाईलाइट, ग्रेटर देन, तो आपको ये भी पता होना चाहिए आपको वैल्यू कौन सी देखनी है, तो उसी को आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन पे क्लिक किया, यहाँ पर एक टेबल आ गई, आपने लिख दिया 40 से बड़े जो है वो यहाँ पर रेड कलर में दिखा रहा है, और जो वाइट कलर में या ब्लैक कलर में आए हुए वो क्या है, वो जो है 40 से कम है। यानी आपको पता लग गया कि भाई आपने माना कि 40 से कम वाले बच्चे फेल है, तो आपको पता लग गया कि ये इन बच्चों का 40 से कम नंबर है और ये इस सब्जेक्ट में फेल है। जैसे इंग्लिश में 1 2 3 4 5 बच्चे फेल हैं आपके, है ना, तो पता लग गया आपको। और यदि मैं ऐसे पूछता बताना भाई कि 40 से कम किस किस के हैं, तो हमें फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। ये तो छोटी टेबल है, शायद आप बता भी पाओ, लेकिन जब हमारी टेबल बहुत बड़ी हो जाती है तो हमें फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ही हमारा लेस देन है, ये बड़े में दिखाएगा 40 से, सॉरी ये लेस देन है छोटे में दिखाएगा। बिटवीन, यदि आपने ऐसा कुछ पर्टिकुलर लगा रखा है कि भी मुझे ये जानना है कि 70 से लेकर या 80 से लेकर 100 के बीच में किस किसने लिया नंबर, 100 के बीच में किस किसने लिया, मतलब एवरेज बच्चे आप देखना चाहते हो, तो ये जो रेड कलर में आए हुए हैं ये वो बच्चे हैं इन्होंने 80 से अबो नंबर ले रखे हैं, 80 बिटवीन 100 के बीच में इन्होंने मार्क्स लिए हुए हैं। तो आपको पता लग जाता है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इक्वल भी जैसे आपने लगा दिया 50 के बराबर किसने लिया। टैक्स कंटेंट क्या होता है, ये टैक्स के ऊपर चलता है। ऐसे आपने फाइंड करना है जैसे कोई भी नाम, तो जैसे आपने देखना है कि पूजा कहाँ है, पूजा होगा तो इसमें फाइंड करेगा, जैसे है ही नहीं, पूजा तो है ही नहीं इसके अंदर। आपने लिखा सीमा, तो जहां सीमा होगा वो रेड हो जाएगा, हो गया ना, देखो। तो ऐसे फाइंड करने के लिए कि वो पर्टिकुलर वर्ड है कहाँ पर। उसके बाद है आपका डेट वाला, डेट पे शॉर्ट लगा सकते हो। यहाँ पर डुप्लीकेट, मान लो आप यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि कोई ऐसा वर्क तो नहीं है जो डुप्लीकेट हो गया हो, मतलब 2 बार आ गया, आपको ऐसे पता लग जाएगा। आप इस पे क्लिक करो तो यहाँ पर जो भी रेड में है वो डुप्लीकेट है, यानी उनकी रिपीट कॉपी हो चुकी है। तो आपने अगर कहीं पर फाइंड करना हो, जैसे रोल नंबर जो होते हैं हमारे डुप्लीकेट हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो ऐसे आपने कोई कंडीशन लगानी है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट। यहाँ पर आपको डेट वाला तब चलेगा, यहाँ पर आपने पूरी डेट लेनी पड़ेगी पूरे मंथ की। तो मैं लेके ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने टेबल ले ली है डेट की, आपको ऐसे ही पर्टिकुलर डेट की टेबल लेनी पड़ेगी। टेबल लेने के बाद आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर डेट के ऑप्शन में आना है।
आपने यहाँ पर ऐसे क्या फाइंड करना है, जैसे यस्टरडे कौन सा, मतलब यस्टरडे की क्या डेट थी, आज की कौन सी है, टुमारो, लास्ट 7 डेज आपने देखने हो, लास्ट वीक कौन सा था, दिस वीक कौन सा है, नेक्स्ट वीक कौन सा आएगा, ऐसा कुछ आपने देखना हो। तो हम लास्ट देख लें, लास्ट 7 डेज। ओके, तो लास्ट 7 डेज नीचे देखो, तो लास्ट 7 डेज ये थे। और आज की तारीख देख लेते हैं, आज कौन सा दिन है, टुडे। तो हम सॉरी डेट पे गए और टुडे पे हमने क्लिक कर दिया। ओके, तो देखो आज 1 तारीख है तीसरे महीने की, यहाँ पर पहले मंथ होता है, बीच में डेट दिखाता है कंप्यूटर, और लास्ट में ईयर है हमारा। तो मार्च 1 है आज। तो यहाँ पर आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस कर लें, जरूर आएगा। उसके बाद है टॉप बॉटम। आपने कोई टॉप बॉटम वैल्यू देखनी है, ये ज़्यादातर आपके टोटल पे लगती है। जैसे आपके पास कोई टेबल है और उनमें आप ये देखना चाहते हो कि टॉप 3 में कौन है, टॉप 2 में कौन है, टॉप 7 में कौन है, तो ऐसे आप यहाँ से टॉप बॉटम वैल्यू लगा सकते हैं। जैसे टॉप 10 आइटम में आप जाओगे, टॉप 10 तो ये सारे ही नहीं है, तो हम देख लेते हैं टॉप 3 में कौन है। तो टॉप 3 में ये बच्चे दिखा रहा है जो रेड कलर में है। तो ऐसे आप टॉप बॉटम देख सकते हो, मतलब परसेंटेज पे लगेगा ये बॉटम। और 10 आइटम मतलब बॉटम का मतलब नीचे से किसने टॉप कर रखा है, नालायक एक तरह से। जैसे ये बच्चे हैं जिन्होंने नीचे से टॉप किया हुआ है। आगे है आपका परसेंटेज पे लगेगा एवरेज, यहाँ पर ऐसे क्लिक करो। एवरेज मतलब जो ठीक ठाक बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, वो यहाँ पर ऐसे दिखा देगा आपको। एवरेज, बिलो एवरेज, जो बच्चे नालायक हैं, जो ठीक से नहीं पढ़ते हैं, जिनकी कम एवरेज है, वो ऐसे दिखा देगा। ठीक है, यहाँ से आप कलर भी सेट कर सकते हो, येलो आपने शेड कौन सी रखनी है वो आप वही आप रख सकते हो। डाटा बार, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू आप बार के अकॉर्डिंग शो करना चाहते हो। जैसे आपने ऐसे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो कुछ रेशो, किसी सेल में डार्क है 97 में देखो कलर बिल्कुल फिल है और 14 में नहीं है इतना। तो ये जो कलर फिल होता है ये हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। यदि मैं इसको 90 वैल्यू कर देता हूँ तो इसमें भी कलर फिल हो जाएगा, या इसको मैं 10 कर देता हूँ तो इसके कलर कम हो जाएंगे। तो हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग डाटा बार शो होता है। कलर कोई भी ले सकते हैं हम, शेड कोई भी ले सकते हैं, कंडीशन सेम रहेगी। ऐसे ये भी एक कलर शेड आती है वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे आपने ये वाली शेड दे दी तो इसमें ज़्यादातर मोस्टली 3 कलर हैं, अगर ध्यान दे दो। एक तो है आपका रेड, एक ग्रीन शेड है और एक येलो शेड है। जो रेड शेड है वो ये दिखा रही है कि टॉप में बच्चे कौन कौन से हैं, और जो आपकी ग्रीन शेड है वो बिलो लो लेवल के बच्चे, यानी बिलो लेवल के बच्चे जो हैं वो दिखा रही है। और जो येलो शेड है वो थोड़ा ये दिखा रही है ये बच्चे ठीक ठाक हैं। जैसे अभी 95 है, इसको यदि मैं 10 कर दूंगा इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की शेडिंग देने के लिए, वैल्यू के अकॉर्डिंग शेडिंग देने के लिए आपको कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग का यूज़ करना होता है या यूज़ किया जाता है। आगे आइकन, सेम यही चीज़ है। आप अपनी वैल्यू को आइकन कोई देना चाहते हो, जैसे यहाँ पर आइकन दे दिया, कोई भी आइकन दे सकते हो। ये आइकन जो है वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ पर वही देखो, ये रेड येलो है, ये ग्रीन है और ये रेड है। यहाँ पर रेड जो है बिलो है, येलो ठीक ठाक है, ग्रीन है एवरेज है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से कोई आपने रूल लगा दिया है और आप उसको हटाना चाहते हो तो क्लियर रूल पे आप क्लिक करो, वो हट जाएगा। अंडू भी कर सकते हो। सेल फॉर्मेटिंग, यहाँ से आप अपने सेल को स्टाइल दे सकते हो, फॉर्मेट दे सकते हो। वैसे तो यहाँ से भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप हेडिंग सब हेडिंग दे सकते हो। जैसे ये चीज़ है, ये आपकी मेन, सॉरी उससे पहले टेबल फॉर्मेट। आप अपने टेबल को ना डिज़ाइन दे सकते हो, अगर आप देना चाहो इनमें से कोई भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, आप ऐसे अपने टेबल को कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, जो भी आपको बेटर लगता है आपको दे सकते हो। उसके बाद है आपका सेल स्टाइल। आप अपने सेल को अलग अलग स्टाइल दे सकते हो। जैसे आपने ये कंप्यूटर मान लेते हैं टाइटल है आपका, तो यहाँ से आप टाइटल दे दो। मान लो ये क्या है, ये हेडिंग है, तो आप ये हेडिंग दे दो। अगर आप देना चाहो, अगर आपको लगता है आपको देनी चाहिए तो आप दे सकते हो, कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि भाई देना ही देना है, और आपकी इच्छा होती है। तो ये मान लेते हैं सब हेडिंग है। इसका हेडिंग सब हेडिंग देने से क्या इफेक्ट होता है, आप जब पेज लेआउट में आओगे तो थीम आपका वर्क करने लगता है। यदि आपने हेडिंग नहीं दी है तो आपका थीम वर्क नहीं करेगा, यदि आपने डॉक्यूमेंट को ठीक से कंट्रोल नहीं किया हुआ है, सॉरी स्टाइल नहीं दिया हुआ। या आपने स्टाइल लगा दिया है, यहाँ से आपकी इच्छा है आप लगाओ या ना लगाओ, जैसा मर्जी आप स्टाइल लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है
इंसर्ट सेल, सॉरी सेल में सबसे पहले इंसर्ट, सेल इंसर्ट करना बताएंगे यहाँ पर आपको। यदि मुझे यहाँ पर सेल इंसर्ट करना है, नहीं सेल में सबसे पहले इंसर्ट में देख लेते हैं क्या है, हाँ सेल ही है। यदि यहाँ पर सेल इंसर्ट करना है, यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी हमारे पास एक वैल्यू है। जब भी हम सेल इंसर्ट करेंगे तो ये पूछेगा कि जो इसके अंदर डाटा है, ये तो देखो यहाँ पर सिंपली रो और कॉलम आ जाएंगे, बात इनकी करते हैं हम, सॉरी राइट हैंड डाउन नहीं, यहाँ तो सिंपली रो और कॉलम आ जाते हैं, बात इसकी करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, शिफ्ट सेल डाउन, यानी जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, होता क्या है, मैं एक बाई एग्जाम्पल बता देता हूँ। कई बार हम वैल्यू लिखते हैं और हमारा डाटा सॉर्ट हो जाता है ऐसे। यहाँ पर एक पूनम के 40 नंबर थे मान लेते हैं, और जो कि बाय ऐसे हमसे शिफ्ट हो गए, तो आप ये पूरी की पूरी टेबल नीचे शिफ्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप खाली सेल आएगा तभी तो नीचे शिफ्ट, अगर मैं खाली तो डिलीट से भी हो जाएगा, ये लो डिलीट हो गया, लेकिन नहीं हमें शिफ्ट करना है। शिफ्ट कैसे होता है, यहाँ पर देखो इंसर्ट सेल, आपने डाउन पे क्लिक करना है, ओके, तो देखो पूरा जो टेबल है वो शिफ्ट हो चुकी है। एक बार फिर अंडू करके देख लो, यहाँ पर ऐसे थे पोजीशन, यहाँ पर खाली है सेल, यहाँ पर, यहाँ खाली हो ना हो, आपने शिफ्ट करना बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको खाली सेल चाहिए तो आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो। ये डाउन, ये तो डाउन किया। कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट राइट आपको शिफ्ट करना पड़ जाता है सेल, तो आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। कैसे अभी बता रहा हूँ, जैसे आपका यहाँ पर आपको शिफ्ट करना है, अब आपको करना है राइट में, तो आपका ये वैल्यू यहाँ पर खाली सेल आ जाएगा और पूरी की पूरी वैल्यू देखो, ये भी 94 54 यहाँ था, 80 48 यहाँ था और ये टोटल यहाँ था। देखो पूरी आपकी टेबल एंडिंग तक आपकी जो है शिफ्ट हो जाएगी पूरी ये रो। यहाँ पर आपका खाली सेल आ गया, इसके अंदर आप कोई डाटा डालना चाहो डाल सकते हो। तो ये था आपका सेल। उसके बाद सीट रो, यानी आप यहाँ पर कोई एक बच्चे का रिकॉर्ड डालना भूल गया, 2 बच्चे का रिकॉर्ड डालना भूल गया, तो आप चाहते हैं यहाँ पर एक खाली रो आ जाए, तो यहाँ से आप रो पे क्लिक करोगे, ऐसे रो आ जाएगी आपकी जितनी भी आप रो लेना चाहो। ऐसे ही आप यहाँ पर कोई सब्जेक्ट डालना भूल गए हो और आप चाहते हो यहाँ पर कोई एक कॉलम आ जाए जिसमें अपना मैं सब्जेक्ट डाल सकूँ, तो आप ऐसे कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। और ठीक उसी प्रकार यदि आपको लगता है यहाँ पर सीट आपकी कम रह गई है, जैसे 4 सीट भर चुकी हैं, वैसे तो आप यहाँ से भी देखो क्लिक करके इंसर्ट सीट ले सकते हो, 6 सीट हो गई है। अगर आप यहाँ से भी लोगे तो यहाँ से भी आपकी सीट ही इंसर्ट होती है, देखो हो रही है ना सीट इंसर्ट। उसके बाद डिलीट, जैसा इंसर्ट में था सेम डिलीट में है। यदि आपने कोई गलती से सेल यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, यानी आपसे कोई सेल गलती से इंसर्ट हो गया, ये यहाँ पर खाली रह गया और ये पूरा का पूरा डाटा ऊपर करना है आपको, तो ये डिलीट करना चाहते हो ये सेल, इसमें वैल्यू है या नहीं है, लेकिन आप इसको डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट करते टाइम भी ये पूछेगा कि पहले सिर्फ डाउन पूछ रहा था ना, अब पूछ रहा है अप, तो आप इसको अप कर दो तो आपका डाटा पर्टिकुलरली सेट हो जाएगा। देखो हो गया ना सेट। पहले ठीक से नहीं लग रहा, जैसे अब ये पूरी की पूरी टेबल सही नहीं लग रही है, आप ये वाला सेल जो है गलती से आ गया था यहाँ पर, या गलती से ये वाला पूरी टेबल रो जो है, सॉरी ये वैल्यू गलत आ गई है, तो इसने क्या किया यहाँ पर पूरा रो आपकी खराब कर दी। तो आप चाहते हो उसको डिलीट करना, डिलीट, अब आप लेफ्ट करो, तो लेफ्ट किया तो आपकी देखो पूरी टेबल सेट हो गई है पहले की तरह, पहले ऐसे ही थी। ऐसे ही आपको लगता है कि कोई सीट रो, जैसे ये वाली आपने 2-3 रो सेलेक्ट कर ली और आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट हो जाएगी। अगर आप कोई कॉलम, जैसे ये वाला कॉलम, डेट वाला कॉलम आपको नहीं रिक्वायर्ड है तो डिलीट कर दो। और यदि आपको यहाँ से ये करंट सीट 6 नंबर की सीट ये डिलीट करनी है, ये डिलीट कर दी, देखो वैसे यहाँ पर राइट क्लिक करके ये डिलीट सीट आता है, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। आगे है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है आपका, आप अपने सेल को थोड़ा फॉर्मेटिंग दे सकते हो। कैसे, जैसे आप चाहते हो कि हमारे जो ये सेल है, जैसे आप यहाँ से साइज देते हो ना, कम ज़्यादा करते हो, तो यहाँ से साइज तो आ रहा है लेकिन पर्टिकुलरली नहीं आ रहा, किसी का छोटा हो जाएगा किसी का बड़ा हो जाएगा, तो आप पर्टिकुलरली कोई हाइट विड्थ देना चाहते हो अपने टेबल को, तो आप टेबल को सिलेक्ट करोगे। यहाँ से आप यदि हाइट कोई बढ़ाना चाहते हो, कोई अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको बोल दिया गया 50 देनी है, 20 देनी है, 30 देनी है, तो आप यहाँ से आप वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, ऐसा ही आपने ऑटो फिट में क्या होता है, कई बार क्या होता है आप अपने टेक्स्ट की हाइट के अकॉर्डिंग ये लगाना चाहते हो, होता कैसे है, ऑटो फिट पहले से तो नहीं है, यदि ऑटो फिट पहले से होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मैं 10 लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने 10 लगा दिया, देखो ऐसे हो गया। अब यहाँ पर इसका साइज बड़ा करते हैं, तो हमने देखो साइज तो बड़ा कर दिया लेकिन रो का साइज बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ऑटो कर देंगे इसको,
ऑटो से क्या होगा, ये अपने आप अपने साइज के अकॉर्डिंग अपनी हाइट को बढ़ा लेगा। ठीक है, ये होता है ऑटो। ये बस ऑटो लगाने से आपको, अगर आप कम करोगे तो ऑटोमेटिकली कम भी हो जाएगा, और ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा भी हो जाएगा। उसके बाद है ऐसे आपकी कॉलम विड्थ आती है। जैसे आप कॉलम विड्थ बनाना बड़ा, अभी नॉर्मल क्या होती है 8.43 होती है एक्सेल 2003 में। यदि आपने इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है, जैसे आपने 12 कर दिया, तो ये सबकी बढ़ जाएगी जो सिलेक्टेड होंगे। उसके बाद है ऑटो फिट। इसमें भी वही होता है, अगर आपका टेक्स्ट जो है आपने कॉलम का साइज जो है वो पर्टिकुलरली नहीं आया हुआ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपने 5 दे दिया, तो यहाँ पर देखो नाम जो आपके छिप गए होंगे, आप इस पर ऑटो पे क्लिक करोगे तो ये उसकी सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ऑटो पे। देखो यहाँ पर इसने अपने, देखो ये नेम वाला कॉलम थोड़ा बड़ा हो गया, और यहाँ पर ये छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर है ना आपने हेडिंग नहीं सिलेक्ट करी थी। हेडिंग सिलेक्ट कर लो, फिर देखते हैं क्या कहता है। अब देखो ये अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। डिफ़ॉल्ट, यदि आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखनी हो कॉलम की, तो यहाँ पर सिर्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करने के लिए इसका यूज़ होता है। अच्छा, विजिबिलिटी में क्या होता है, यदि आपने जैसे कोई रो एंड कॉलम कोई सिलेक्ट किया है, आप उसको हाइड करना चाहते हो, रो पे क्लिक किया, देखो रो हाइड होगी, है ना। वापस लाने के लिए आप अनहाइड पे क्लिक करोगे, अनहाइड रो। या आप कॉलम पे कॉलम कर रहे हो तो कॉलम पे क्लिक करो, कॉलम चले गए। वापस लेके आने अनहाइड कॉलम। या आप सीट नंबर कौन सी है, ये 1, आप सीट नंबर 1 को हाइड कर रहे हो, सीट को हाइड कर दिया, सीट तो चली गई। अब सीट नंबर 1 चली गई, आपको सीट नंबर 1 वापस लेनी है, तो सब अनहाइड सीट पे क्लिक करो, सीट नंबर 1 ही लेनी है, ओके। तो यहाँ पर सीट नंबर 1 वापस आ जाएगी, यानी हाइड एंड शो, छिपाने के लिए, शो करने के लिए। रीनेम सीट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना सीट 1 2 3 लिखा हुआ है। यदि आप इसको रीनेम करना चाहते हो, इसका नाम बदलना चाहते हो, तो रीनेम सीट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो अपनी अपनी सीट को। ये था आपका रीनेम। उसके बाद मूव एंड कॉपी सीट क्या होता है, ये अभी कंप्यूटर, अब तो पहले तो सीट नंबर 1 थी, अब ये कंप्यूटर के नाम से होगी। ये वाली सीट जो है आप यहाँ चाहते हो 5 या 4 के पास आ जाए, मूव करना चाहते हो उसको, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मूव एंड कॉपी सीट पे जाना है। तो ये पूछ रहा है कंप्यूटर सीट जो है वो आपने मूव करनी है 4 या 5 के पास, 4 या 5 के पास, ओके। तो ये देखो 4 के आगे है कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ आ गई, 4 के आगे आ गई। दोबारा देख लो, मैं 8 के आगे लेके आता हूँ इसको, 8 के आगे कैसे आएगी, मूव, और किसके आगे लेके आने, 8 के आगे, तो ये 8 के आगे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देखो पहले नंबर की सीट एजुकेशन होगी है। वैसे आप मूव और कॉपी कर सकते हो, कॉपी भी होगी और मूव भी होगी। वो टैब कलर, ये आपके टैब कहलाते हैं, जो सीट 1 2 के ये होते हैं ना, ये टैब कहलाते हैं। आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है, आप इनको ना कलर दे सकते हो, आप अपनी इच्छा, जैसे इस पे आपने ये कलर दे दिया, इसका आ जाता है ये कलर ही ऐसा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा देख के देखते हैं। तो यहाँ से आपने रेड दे दिया, देखो रेड कलर आ रहा होगा, आ गया ना। तो यहाँ से आप टैब कलर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका लॉक सेल। यहाँ से आप अपने जो भी सिलेक्टेड सेल है उसको लॉक कर सकते हो। सेल स्टाइल, अभी जो आपका यहाँ पर ऑप्शन था बोल्ड इटैलिक करना है कुछ ऐसे, या आप अलाइनमेंट दे सकते हो अपने टेक्स्ट को, फ़ॉन्ट को यहाँ से बोल्ड इटैलिक साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो, अभी बॉर्डर पीछे मैंने बताया था आपको। यहाँ से कलर फिल कर सकते हो, कोई प्रोटेक्शन लगा सकते हो, लॉक करना है, हाइड करना है। उसके बाद है एडिटिंग। एडिटिंग में सबसे पहले सम मैंने बताया था जब आपको मैं यहाँ पर होम मेन्यू करा रहा था, कि मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होता है आपका सम। तो सबसे पहले आपको एक टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो टेबल आपके पास कैसे भी हो सकती है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये टेबल है, इसका टोटल ही नहीं है। तो इसका टोटल करने के लिए क्या करोगे, आप आपने ऐसे सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करोगे, आप सिर्फ
वैल्यू को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपने किसी रोल नंबर क्लास नेम को सिलेक्ट नहीं करना, जिसका आपने टोटल करना है उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपने ऑटो सम पे आना, ऑटो सम पे आके यहाँ पर आप सम पे क्लिक कर दोगे तो उसके आगे वाले सेल में इसका टोटल आ जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ पर इसको कोने पे आना है। जैसे आप कोने पे आओगे, ये प्लस का निशान जो आपको दिखाई दे रहा है, प्लस का निशान इस कोने के कॉर्नर से आपने अटैच करना है। जैसे आप अटैच करोगे तो इस प्लस का निशान ये चेंज हो जाएगा, देखो इस प्रकार का हो जाएगा। फिर आपने लेफ्ट की प्रेस करके रखनी है, छोड़नी नहीं है, और नीचे की तरफ खींच देना है इसको। तो इस प्रकार ये सभी सेल का या सभी टेबल का ऐसे टोटल कर देगा। उसके बाद एवरेज, यदि आपने इनकी परसेंटेज एवरेज निकालनी हो, सेम वापस से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एवरेज पे क्लिक करेंगे तो आप ये से एवरेज बताएगा, यानी एक तरह से परसेंटेज ही होती है आपकी। ये बता रहा है कि इसकी इतनी परसेंटेज है। आगे है हमारा काउंट नंबर। काउंट नंबर में क्या होता है, आपके सेल कितने हैं या कितने सेल के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, ऐसा कुछ आपने फाइंड करना। तो यहाँ से आप काउंट नंबर पे क्लिक करोगे, देखो काउंट बता रहा है। उसके बाद है मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या बताएगा कि भाई कितने सेल के अंदर डाटा लिखा हुआ है। वैसे तो सॉरी, जो भी डाटा लिखा हुआ है इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी है, तो कितनी है 96 है। और मिनिमम कितनी है, यहाँ से मिनिमम पता लग जाएगा। मोर फंक्शन भी आएंगे आपके, लेकिन अभी आपको फॉर्मूला में कराएंगे हम यहाँ पर इस वाले टाइम में, बहुत सारे हैं फॉर्मूला तो आपको वहाँ कराएंगे। उसके बाद है फिल। फिल में क्या होता है, आपका जो आपका डाटा है, वैसे तो बिल्कुल सिंपल ही है, फिर भी बता देते हैं। मान लो कोई डाटा है आपका और यहाँ से डाटा डिलीट है आपका, जैसे मैंने अभी यहाँ से डिलीट किया है और इसमें हम वैल्यू डालना चाहते हैं ऊपर, जैसे 74 वाली, या इधर जो लिखी हुई है 96। वैसे तो हाथ से भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ऑप्शन है तो बता देते हैं। जैसे आप डाउन करोगे, डाउन करेंगे तो क्या होगा, 74 इस सेल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, देखो आ गया ना। या हम लेफ्ट राइट है इसके अंदर, अंडू कर लेते हैं एक बार। अब हम राइट करेंगे तो क्या होगा, देखो बताओ क्या होगा। तो क्या हुआ देखो, जो राइट में शिफ्ट हुआ डाटा, पहले डाउन आया था ना, अब देखो यहाँ से लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होएगा तो 85 आ गया। तो अब जैसे लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा, तो लेफ्ट मतलब 96 जाएगा उसके अंदर। तो ऐसे आपने ये फिल आप कर सकते हो, आप करोगे तो 54 ऊपर चला गया, ठीक है। आगे है क्लियर। क्लियर में ऑप्शन है ऑल क्लियर। ऑल क्लियर में जितना भी कंटेंट आपका सारा डिलीट हो जाएगा। अच्छा, आगे है ऑल फॉर्मेट। सॉरी फॉर्मेट, इसमें क्या होता है, अगर आपने अपने टेक्स्ट को कोई फॉर्मेटिंग कोई स्टाइल लगा रखा है, वो आपकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, यहाँ से देखो हट गई, नॉर्मल हो जाएगा। कंटेंट, यदि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ वो ऐसे डिलीट हो जाएगा, कोई भी वैल्यू लिखी हुई है इसके अंदर। कमेंट, यदि कोई कमेंट अगर लगा रखे हैं तो कमेंट हटाने के लिए हाल की देर में सब कुछ डिलीट हो जाएगा जो आपका सिलेक्टेड होगा। उसके बाद सोर्ट। सोर्ट, आप अपनी टेबल को सोर्ट करना चाहते हो, जो भी आपने टेबल सेलेक्ट की है, आप रोल नंबर वाइज करना चाहते हो या किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो आप ऐसे A to Z पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो पहले A का नाम आ रहा है, मतलब अभी A का या फिर B के अकॉर्डिंग C के अकॉर्डिंग ये पूरी टेबल शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप कल को ये चाहते हो नहीं, हमारा डाटा हमारे अकॉर्डिंग शिफ्ट हो, जैसे रोल नंबर के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, तो आप कस्टम सोर्ट में जाएंगे। कस्टम सोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपने किसके अकॉर्डिंग, जैसे रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपने सोर्ट करना है डाटा, ठीक है। यहाँ से अब स्मॉलर या लार्जर कुछ ऐसा कुछ भी सेट कर सकते हो, ओके करो। तो यहाँ पर देखो अब आपका जो रोल नंबर के अकॉर्डिंग आने, देखो 1245, फिर उसके बाद 15 या 26 आया है ना, तो अब ये उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया। फिल्टर। फिल्टर भी ऐसा ही होता है कि आप किसी चीज़ का वैल्यू फिल्टर करना चाहते हो, निकालना चाहते हो कि भी इसकी आपने देखनी है या इसकी नहीं देखनी है, ऐसा कुछ। तो इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए आप अपना फिल्टर पे क्लिक करोगे। जैसे आपने फिल्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो कुछ आइकन आ जाते हैं। इनसे क्या पता लगता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखो नाम आ गए हैं काफ़ी सारे। आप इस पे एक बार क्लिक करो, आपने अमित और पायल पे क्लिक कर दिया, ओके। तो अमित और पायल का ही डाटा शो होगा, बाकी किसी का नहीं शो होगा। यदि आप चाहते हो ये फिल्टर हट जाए तो यहाँ पर आप क्लियर फिल्टर में आएंगे तो क्लियर फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फाइंड है। फाइंड में आप कोई टेक्स्ट है वो फाइंड कर सकते हो इसके अंदर, ये वर्ड में बताया गया। रिप्लेस, कोई वर्ड आपने बदलना है, रिप्लेस बदल सकते। गो टू। गो टू क्या होता है, आपने किसी सेल पे जाना है, एक सेल से दूसरे सेल पे, यहाँ पर आपको ना एड्रेस पता होना चाहिए सेल का, तब आप ये यूज कर सकते हो। फॉर्मूला, आप ये देखना चाहते हो कि यहाँ पर इस टेबल में फॉर्मूला कहाँ लगा हुआ है, जैसे आपने इस पर क्लिक किया, देखो ये एरिया ब्लू टाइप में हो गया, तो ये बता रहा है, ये फाइंड करके दे रहा है आपको कि यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। और उसके बाद है आपका
कमेंट, यदि कहीं पर कमेंट लगे होंगे तो कमेंट बताएगा, यदि कहीं पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी। अब कंटेंट्स मतलब जहाँ पर फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, तो सिर्फ ये देखो ये वाली वैल्यू, ये वाले वैल्यू क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले हैं और ये वाली वैल्यू है, तो ऐसे ही आपको फाइंड करके बताएगा। अच्छा, डाटा वैलिडेशन, देखो डाटा वैलिडेशन वैसे तो आगे आएगा, लेकिन कहीं पर डाटा वैलिडेशन लगी हुई है तो ये बताएगा कि यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लगी हुई है, वो एरिया सिलेक्टेड शेप में आएगा, आपका सिलेक्ट हो जाएगा एक तरह से। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में यदि आप कोई ड्राइंग इंसर्ट करते हो और कोई शेप इंसर्ट करते हो, कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो, आप चाहते हो केवल वो सिलेक्ट हो, हमारा जैसे कंटेंट, जैसे अभी कंटेंट सेलेक्ट हो रहा है, डाटा सेलेक्ट हो रहा है, और आप चाहते हो कि नहीं डाटा ना सेलेक्ट हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो। अब मैं देखो कुछ करूंगा, ये देखो तो हमारा डाटा कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। तो ये होते हैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, सिलेक्शन। सिलेक्शन पैन क्या होती है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक विंडो खुलती है, उसमें इन्फॉर्मेशन शो होती है कि यहाँ पर आपने जो भी सिलेक्ट किया हुआ है वो रेक्टेंगल है, मतलब इन्फॉर्मेशन देता है आपको। तो ये थी आपकी एक्सेल के ऊपर वीडियो। वीडियो वाकई में बहुत लंबी हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हमने बताया आपको होम टैब के बारे में। होम टैब में आपको क्लिपबोर्ड बताया हमने, कट कॉपी पेस्ट, फ़ॉन्ट बताया, अलाइनमेंट बताया आपको, नंबर बताया आपको, स्टाइल बताया, सेल बताया, एडिटिंग बताया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो अपने रिलेटिव को शेयर भी करें। अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ भी सकते हो। थैंक यू।